जय हिंद एनसीसी कैडेट्स। मैं कैप्टन डॉक्टर आर के पुरोहित, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, 6 राजस्थान एनसीसी बटालियन जोधपुर, आप सभी से एनसीसी की इस विशेष लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु आयोजित कक्षा में आपसे बात करने वाला हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के बारे में। कैडेट्स, आप लोगों की बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में इस विषय से जुड़े हुए विविध प्रश्न पूछे जाते हैं और बी और सी प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही आपको बी और सी सर्टिफिकेट की प्राप्ति होगी। आपकी लिखित परीक्षा की तैयारी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ कक्षाएं आप लोगों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और कक्षाओं की इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल कैडेट कोर, यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का इतिहास और संगठन, उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और इससे जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा कई खंडों में की जाएगी। तो मेरी कक्षा के इस भाग फर्स्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस कक्षा से लाभ मिलेगा। सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है। व्हाट इज नेशनल कैडेट कोर? नेशनल कैडेट कोर एक त्रिस्तरीय अंतर सेवी संगठन है जो एयर विंग में भी है, जो नेवल विंग में भी है और जो आर्मी विंग में भी है। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि एनसीसी की सबसे ज्यादा विंग्स आर्मी विंग से संबंधित है और इसके बाद एयर विंग्स आती है संख्या की दृष्टि से और सबसे कम संख्या नेवल विंग की है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक त्रिस्तरीय अंतर सेवी संगठन है जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी एकता और अनुशासन इसका मोटो है, इसका ध्येय वाक्य है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी छात्र सैन्य संगठन जो सैन्य प्रशिक्षण अपने कैडेट्स को प्रदान करने के साथ साथ सामुदायिक विकास और संगठन में कम्युनिटी डेवलपमेंट में, सोशल सर्विसेज में और कई मुद्दों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अभी हाल ही के कुछ 2 वर्ष पहले के कोरोना संकट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स ने हर कदम पर अपनी सक्रिय रचनात्मक भूमिका का निर्वहन किया। तो आज की इस कक्षा में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय कैडेट कोर के इतिहास के बारे में। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी और राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान कलेवर है, वो किन चरणों से गुजरा। तो सबसे पहले हम चलते इंडियन डिफेंस एक्ट 1917, भारतीय रक्षा अधिनियम 1917। कैडेट्स में आपको बता दूं कि इस दौर में पूरी दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध से गुजर रही थी जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी भाग ले रहा था और भारत ब्रिटिश राजतंत्र की, ब्रिटिश साम्राज्य के कंट्रोल में था। तो ऐसी स्थिति में 1917 में भारतीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय रक्षा अधिनियम 1917, इंडियन डिफेंस एक्ट 1917 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इस सोच को लेकर कि क्यों नहीं विश्वविद्यालयों से हम युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और उन्हें सेना में शामिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करें, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। 3 वर्ष बाद भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920, इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920 के तहत यूनिवर्सिटी कोर का विस्तार करके उसे नया स्वरूप देकर उसका नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के ऑफिसर्स
कैडेट जो भी से भर्ती होते थे वो वही वर्दी पहनते थे जो सेना पहनती थी। यह एक प्रकार से सेना में भारतीयकरण की एक शुरुआत थी। इसके बाद 1942 में इसको आगे नया रूप दिया गया और यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर अब यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर के नाम से जानी गई। मकसद यही था कि आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी काम लिया जाए युवाओं को, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्यों को नहीं पा सकी। इसी बीच देश आजाद हुआ 1947 में और नई भारत सरकार ने इस तमाम बैकग्राउंड पर गौर किया और यह विचार किया कि एक नया वर्दीधारी छात्र सैन्य संगठन जो अनुशासित हो, जिसमें बेहतरीन नेतृत्व की क्षमता हो, जो बेहतरीन नागरिक होने के गुणों से युक्त हो और साथ ही साथ रक्षा सेवाओं के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया। वह समिति कहलाती है कुंजरू समिति। कुंजरू समिति पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में कुंजरू समिति का गठन किया गया और इस कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर 1948 में 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई और विधिवत रूप से एनसीसी का स्थापना दिवस 15 जुलाई 1948 माना जाता है। इसके बाद जुलाई 1949 में एनसीसी के गर्ल्स डिवीजन की स्थापना की गई, यानी जुलाई 1949 में हम देखते हैं कि छात्राओं को एनसीसी में अवसर दिया गया। इसके बाद 1 अप्रैल 1950 को एनसीसी के एयर विंग की शुरुआत की गई और इसके तहत बॉम्बे में और कलकत्ता में एयर विंग की यूनिटें कायम की गई। जुलाई 1952 में नेवल विंग की स्थापना की गई, नौसेना विंग में एनसीसी चालू की गई। 1962 की इंडो चाइना लड़ाई में दुर्भाग्य से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सरकारों ने एनसीसी की अहमियत को समझते हुए 1963 में एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया। कुछ समय के लिए एनसीसी अनिवार्य रही और अभी वर्तमान में एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। तो ये आज की कक्षा में मैंने आपको छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से मैं आपको कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे आगे की कक्षाओं में हम एनसीसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, एनसीसी गान की बात करेंगे और एनसीसी का संगठन जो नई दिल्ली से, जिसका मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर से लेकर हम आपके कॉलेज और स्कूलों में जो एनसीसी का स्वरूप है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जय भारत, जय हिंद।